Hello students, good morning. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8 साइंस करने जा रहे हैं और जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 5th ऑनगोइंग चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम समझ रहे थे कि ये होते क्या है। और अभी तक हमने कोल के बारे में किया है, पेट्रोलियम के बारे में हमने किया। आज हमें बच्चों नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है और उनके कुछ यूजेस समझ लें, है ना। और हमें पास समय बचता है तो फिर हम उसका अभ्यास कार्य एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको करते हैं बच्चों। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, ये चैप्टर का नाम कर रहे थे हम। हमें बात करनी है नेचुरल गैस, ठीक है ना। आज बात करनी है नेचुरल गैस की। नेचुरल जो गैस है वो क्या है? नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो देखेंगे बच्चों कि नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है ना। ये सारे के सारे क्या हम फॉसिल फ्यूल के अंदर पढ़ते हैं, तो एक काफी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है आपका कौन? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और इसको इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स, है ना। पाइप्स के द्वारा इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, नेचुरल गैस स्टोर्ड होती है बच्चों अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी के फॉर्म में। आपने देखा होगा अक्सर अब हम पेट्रोलियम के जगह हम सीएनजी का यूज करते हैं। तो जो नेचुरल गैस है ना, इसको हम स्टोर कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर। इट कैन बी स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इट कैन बी स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर इसको क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। और कैसे स्टोर करते हैं? एज इन द फॉर्म ऑफ एज सीएनजी। सीएनजी की फॉर्म में इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है एज कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है बच्चों? कंप्रेस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? सीएनजी की क्या है? फुल फॉर्म है ना। तो नेचुरल गैस को हम अंडर हाई प्रेशर स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में। और सीएनजी बच्चों आजकल यूज हो रही है पावर जनरेशन के लिए, है ना। ये पावर जनरेशन के लिए यूज होती है आजकल। पावर जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं? सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल करके हम पावर का जनरेशन कर सकते हैं। और किधर यूज होती है बच्चों? एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, है ना। व्हीकल्स में एज अ फ्यूल इसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। एज अ फ्यूल यूज करते हैं इसको इन व्हीकल्स, है ना। गाड़ी वगैरह में, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, मोटर कार वगैरह में इनको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और ये लेस पॉल्यूटिंग है। क्या है? पॉल्यूशन कम करती है। सीएनजी क्या करती है बच्चों? लेस पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन कम करती है ना। इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। इसका इस्तेमाल ज्यादा होने का जो मेन रीजन है कि लेस पॉल्यूशन करती है, लेस पॉल्यूटिंग है ना। जैसे पेट्रोल और डीजल काफी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसके कंपेयर में काफी लेस पॉल्यूशन करती है कौन? सीएनजी। और एक क्लीनर फ्यूल है ना। क्लीनर फ्यूल है, साफ सुथरा फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल की तरह भी नेचुरल गैस को हम ऐसा देखते हैं। तो ग्रेट एडवांटेज नेचुरल गैस का है कि इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, है ना। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो बर्निंग के लिए, घरों में, फैक्ट्रीज में आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना। और इसको पाइप्स के द्वारा हम सप्लाई करते हैं। इसका जनरली पाइप के द्वारा इसका सप्लाई होती है। ऐसा नेटवर्क सीएनजी का पाइपलाइंस के द्वारा जो सीएनजी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये वडोदरा गुजरात में भी है ना। मेनली गुजरात में है और कुछ पार्ट दिल्ली और अदर प्लेसेस में भी आता है, ठीक है ना। तो इन जगह में इनको करते हैं। नेचुरल गैस
एक स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी नेचुरल गैस क्या करती है, एक आपका एक स्टार्टिंग मटेरियल, एक मतलब है रॉ मटेरियल। कुछ भी चीज बनाने के लिए मतलब आपको कुछ चीज बनानी है, आपको सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने के लिए आपको कई सारे चीज चाहिए थे जिसको हम कच्चे पदार्थ बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो चीजें चाहिए। सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए, है ना, इस तरह की चीजें चाहिए। इसी तरीके से आप कुछ केमिकल और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए हम नेचुरल गैस को एज अ रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए chemicals and fertilizers, some chemicals and fertilizers, some chemicals और fertilizers को बनाने के लिए हम नेचुरल गैस को कैसे यूज करते हैं, एज स्टार्टिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल। नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। एज अ स्टार्टिंग मटेरियल नेचुरल गैस आपका यूज होता है। और क्या है दूसरा, इंडिया में क्या है, बहुत एक अच्छा, काफी अच्छा रिजर्व है नेचुरल गैस का। इंडिया के पास क्या है, एक काफी अच्छा खासा रिजर्व है नेचुरल गैस का, ठीक है ना। वास्ट रिजर्व, वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया में नेचुरल गैस का क्या है बच्चों, एक वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का इंडिया में। दूसरा, हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ और मिलती है, त्रिपुरा में मिलती है, राजस्थान में मिलती है। ये जो वास्ट रिजर्व की बात कर रहे हैं हम, कहाँ कहाँ हमारे भारत में मिल रही है, त्रिपुरा में मिल रही है, ठीक है ना, राजस्थान में मिलती है ना, त्रिपुरा में है, राजस्थान में है आपकी, और महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, आपका महाराष्ट्र हो गया। और किधर है आपका, दूसरा आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी मिलती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास भी ये हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों इसके बारे में, ठीक है ना। एक चीज है, क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, है ना। क्या आप नेचुरल गैस को, ठीक है ना, एक चीज आती है, कैन नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड be prepared, can natural gas be prepared in the laboratory, in the laboratory can natural gas be prepared in the laboratory, क्या नेचुरल गैस को आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म से, है ना। डेड ऑर्गेनिज्म से क्या लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक। तो डेड ऑर्गेनिज्म के द्वारा लेबोरेटरी में हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्मेशन है नेचुरल गैस का, है ना, ये काफी स्लो प्रोसेस है। क्या है, स्लो प्रोसेस है, और कंडीशंस जो चाहिए इनकी फॉर्मेशन को, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, है ना। तो जो फॉर्मेशन है, एक तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना, कई हजारों साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं, तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। पहला तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है,
है ना, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और क्या लगते हैं इसमें, काफी साल लगते हैं, है ना। एक तो काफी स्लो प्रोसेस है, और कंडीशन है जो फॉर्मेशन की, उसको लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। कंडीशंस कैन नॉट बी क्रिएटेड। कंडीशंस कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना। कंडीशंस को आप क्रिएट नहीं कर सकते, कंडीशंस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आप ऐसी कंडीशंस को क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ आपके ये हैं, ठीक है ना। अब आती है बच्चों, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, सम नेचुरल रिसोर्स, some natural resource are limited. Some natural resource are limited. क्या है बच्चों, कुछ नेचुरल रिसोर्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। कुछ नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है ना। तो आपने क्या इस चैप्टर के शुरुआत में देखा कि सम नेचुरल रिसोर्स आर एग्जॉस्टिबल, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल है ना। एग्जॉस्टिबल है, खत्म होने वाले हैं। ये हमने बात करी, फॉसिल फ्यूल की बात करी, फॉरेस्ट की बात करी, तो ये के सारे क्या है, एग्जॉस्टिबल है ना। हमने ये तो बात की थी, फॉरेस्ट की बात की हमने फॉसिल फ्यूल की बात की, ठीक है ना। तो हमने पाया ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स कैसे एग्जॉस्टिबल हैं, कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल है, खत्म होने वाले रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल है, खत्म होने वाले रिसोर्सेज है। आपने भी देखा कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, है ना। फॉसिल फ्यूल में आपने देखा कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल। अभी तक हम चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम की बात करते हुए आए हैं, और हमें पता होना चाहिए कि कोल एंड पेट्रोलियम है क्या, दे आर फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट, है ना, फॉसिल फ्यूल से। तो इन्हें क्या लगते हैं बच्चों, इनको डेड ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, और मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं टू कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को इन फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में काफी साल लगते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन रिजर्व्स हैं, नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर, है ना। और इनके जो रिजर्व्स हैं, जहां जहां फॉसिल फ्यूल्स हैं, जहां जहां पे फॉसिल फ्यूल्स है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है ना, जहां 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 रिजर्व का मतलब कि कहां कहां पर आपके नॉन रिजर्व है। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि देहरादून के घंटा घर में आप सपोज फॉसिल फ्यूल का रिजर्व है, यहाँ पे कोल एंड पेट्रोल बनता है ना। अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। तो जो रिजर्व है, नॉन रिजर्व जाने 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 वाली जगह, मतलब जिस जगह ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं, है ना, तो कुछ मतलब खासी ऐसी जगह है, हर जगह ये मिलते नहीं, और ये भी कुछ 100 ईयर्स के लिए बचे हुए। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इन फ्यूल्स को अगर आप बंद करते हो तो इनसे क्या होता है, काफी पोल्यूशन होता है ना। पहली बात कि भाई ये जो फ्यूल्स हैं ये अब कुछ फ्यू 100 ईयर्स बचे हुए, है ना, फ्यू 100 ईयर्स, कुछ सालों के लिए बचे हुए, खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं ये, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं बहुत, पॉल्यूशन क्रिएटिंग है। क्या है बच्चों, पॉल्यूशन क्रिएटिंग है। तो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएटिंग है ये, है ना, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। दूसरा इनका देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और इनके कारण क्या हो सकता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग भी हो पा रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, जिस वजह से हमारे जो नेचुरल ग्लेशियर्स है उनका मेल्ट होना, उनके मेल्ट होने से हमारे जो क्या है, हमारे जो आपका जो क्या है, सी वगैरह, समुद्र वगैरह का वाटर लेवल है वो राइज करना, और उस राइज करने से कई सारी चीजें होना, फ्लड आना, इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को भी इफेक्ट करता है। इसलिए ये नेसेसरी है कि
हमें ऐसे फ्यूल्स को उसी समय यूज करना चाहिए जब हमें एब्सोल्युटली इनकी नेसेसिटी हो, नेसेसरी हो, तभी आपको इनका क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जब इन फ्यूल की नेसेसिटी हो तो ही आप इनका क्या करें, इस्तेमाल करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, उस वजह से क्या होगा, कम पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी सेफ रहेगा, है ना, बेटर एनवायरमेंट होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कम होने के कम चांसेस होंगे, एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है इनको हम मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इनको सेव करके रख सकते हैं। इंडिया में बच्चों पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइस करती पीपल को कि हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग, है ना। इंडिया में बच्चों, इंडिया में एक आपके पास क्या है, एक कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, PCRA, है ना। इंडिया में एक आपके पास पेट्रोलियम, क्या है, इंडिया में क्या है बच्चों, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA के नाम से, इंडिया में PCRA के नाम से ये एडवाइस करती है पीपल को टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। ये क्या करती है, ये अवेयर पीपल, क्या करती है, पीपल को अवेयर कर रही है, अवेयर पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल या फिर डीजल, हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग, है ना। ये क्या करती है बच्चों, एडवाइस करती है, अवेयर करती है पीपल को हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। क्या क्या करती है कि एक तो ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। पहला क्या है कि आप कांस्टेंट स्पीड पे चलिए, है ना, आप क्या करिए, कांस्टेंट स्पीड पे चलिए, एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना, एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना क्या करिए, कांस्टेंट स्पीड पे चलिए। उससे क्या होगा, है ना, आपने देखा होगा आजकल के कई सारे क्या करते हैं, एक तो कांस्टेंट स्पीड पे चलने के लिए हमको हाईवेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेस ट्रैफिक होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके पर आप कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल सकते, आपको अपनी स्पीड कम डाउन करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है बच्चों, उससे इफेक्ट पड़ता है आपके फ्यूल कंजप्शन पे। अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलिए, आप देखते भी होंगे, आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से कि हाईवे वगैरह पे जो गाड़ी होती है वो ज्यादा एवरेज देती है, क्यों, वहां पे कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं। ऐसा मार्केट या लोकल एरिया में वो एवरेज कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमको बार बार अपनी स्पीड अप डाउन करनी पड़ती है। तो जितना पॉसिबल हो उतना आप कांस्टेंट स्पीड पे चल सकते हैं। दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर आपको रुकना है, आपने देखा ट्रैफिक लाइट्स में कहीं पे 1-1 मिनट, 1.5-1.5 मिनट का ट्रैफिक सिग्नल क्या हो जाता है, जैम हो जाता है ना, रेड लाइट होती है, तो लोग अपना जो इंजन है ऑन करके रखते हैं। वो उससे क्या हो रहा है, उससे पेट्रोल का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। अगर आप 1 मिनट भी क्या कर सकते हैं, अपने इंजन स्विच ऑफ करेंगे, तो क्या हो सकता है, उतना पेट्रोल या उतना डीजल आपका सेव हो जाएगा, है ना, और वो आगे दूसरी जगह काम आ सकता है। तो जहां पे हमें रुकना है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने इंजन को स्विच ऑफ करके रख सकते हैं, है ना। दूसरी बात ये, तीसरी बात क्या हो सकती है कि इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, है ना, टायर प्रेशर को हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो टायर प्रेशर हमारे गाड़ियों का, टायर प्रेशर, टायर प्रेशर हमारा गाड़ियों का क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। हमारे गाड़ियों का जो टायर प्रेशर है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे भी फ्यूल कंजप्शन में हमें मदद मिलेगी।
और रेगुलर मेंटेनेंस हमें व्हीकल्स की करनी चाहिए। हमारे जो व्हीकल्स हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस हमें करनी है। अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करते हो अपनी व्हीकल्स की तो भी आप क्या कर सकते हो, फ्यूल कंजप्शन में रेगुलर मेंटेनेंस करिए। आपको गाड़ी की टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस कराइए, टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करिए, जिससे कि आपके इंजन में कम इफेक्ट पड़ेगा, वो लेस फ्यूल को कंज्यूम करेगा, और जिससे कि आपका जो पेट्रोल और डीजल है वो ज्यादा देर तक क्या हो सकता है, ज्यादा देर तक सेव हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल कंजप्शन को बचाने में उसमें हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी बच्चों इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर के एंड में हम पहुंचे, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपके फॉसिल फ्यूल है। हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स आपके बनते कैसे हैं, आपके बनते हैं फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर अगो। कई साल तक जब जो डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन होते उनसे बनते। हमने क्या करा, फॉसिल फ्यूल्स आपके कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं लिमिटेड अमाउंट में, इसलिए हमें उनका बड़ी ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोक, कोल तार और कोल गैस आपके कोल के प्रोडक्ट्स हैं। कोल से क्या क्या निकलता है, कोक निकलती है, कोल तार निकलता है, कोल गैस निकलती है, सारे के सारे आपके कोल के प्रोडक्ट्स हैं। हमने क्या पढ़ा, पेट्रोल गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन वैक्स, है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल, दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। इन सबको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोलियम, इन सबको कैसे ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम को रिफाइन करके। कैसे, पेट्रोलियम को रिफाइन करके इन सबको ऑब्टेन किया जाता है। अगली बात है बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, और वी शुड यूज देम जुडिशली, है ना, हमें उनका बड़ी ही उससे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ बात से हमने पढ़ी इस चैप्टर में, है ना। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज करके आप कुछ, जैसे कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोल क्या होता है, कोल गैस क्या है, कोल तार क्या है, कोक क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है, नेचुरल गैस क्या है, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या है ना। ये बातें आप अगर पढ़ेंगे तो चैप्टर आपका इजीली कवर हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। आप पढ़े सीएनजी के क्या एडवांटेजेस हैं, एलपीजी क्या होता है ना, इन सारी चीजों का आप क्या करें, ध्यान रखें इस चैप्टर में, तो इजीली आपको ये चीजें आ जाएंगी। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, है ना। तो इस चैप्टर को हमने बच्चों, चैप्टर 5 आपका क्या हुआ है, खत्म हुआ है। अगले भाग में हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी जो एक्सरसाइज अभ्यास कार्य है वो कुछ लेके आऊंगा आपके सामने, ताकि जो भी आपने पढ़ा उसका एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको उसके बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या किया है, क्या पढ़ा है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने चैप्टर 5 पिक किया, कोल एंड पेट्रोलियम आपने कंप्लीट किया। हमने कोल एंड पेट्रोलियम, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, है ना। और बढ़िया से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर का और एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स। एक बार आप चैप्टर पढ़िए और उस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे द्वारा बताए गए और खुद के द्वारा समझे गए, उनका आप एक नोट्स तैयार करें, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में ये चैप्टर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों सभी को समझ में होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।